लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। उपासना, साधना, आराधना। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, गायत्री मंत्र 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये है उपासना, साधना और आराधना। उपासना के नाम पर आपने अगरबत्ती जलाकर और नमस्कार करके उसे समाप्त कर दिया होगा, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगरबत्ती जलाकर प्रारंभ तो अवश्य किया है, परंतु समाप्त नहीं किया। हमने अपने जीवन में अध्यात्म के जो भी सिद्धांत है उन्हें अवश्य धारण करने का प्रयास किया है। त्रिवेणी में स्नान करने की बात आपने सुनी होगी कि उसके बाद कौवा कोयल बन जाता है। हमने भी उस त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, जिसे उपासना, साधना और आराधना कहते हैं। वास्तव में यही अध्यात्म की असली शिक्षा है। उपासना माने भगवान के नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का भी एक असर होता है। चंदन के समीप जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सुगंधित हो जाते हैं। हमारी भी स्थिति वैसे ही हुई। चंदन का एक बड़ा सा पेड़ जो हिमालय में उगा हुआ है, उसने हमने संबंध जोड़ लिया और खुशबूदार हो गए। आपने लकड़ी को देखा होगा, जब वो आग के संपर्क में आ जाती है तो वो भी आग जैसी लाल हो जाती है। उसे आप नहीं छू सकते, कारण वो भी आग जैसी ही बन जाती है। ये क्या बात हुई? उपासना हुई, नज़दीक बैठना हुआ। नज़दीक बैठना यानी चिपक जाना, अर्थात समर्पण कर देना। चिपकने की ये विद्या हमारे गुरु ने हमें सिखा दी और हम चिपकते हुए चले गए। गांव की गंवार महिला की शादी किसी सेठ के साथ होने पर वो सेठानी पंडित के साथ होने पर पंडितानी बन जाती है। ये सब समर्पण का चमत्कार है। मित्रों, उपासना का मतलब समर्पण है। आपको भी अगर शक्तिशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, बड़ा काम करना है, तो आपको भी बड़े आदमी के साथ, महान गुरु के साथ चिपकना होगा। आप अगर शेर के बच्चे हैं तो आपको भी शेर होना चाहिए। आप अगर घोड़े के बच्चे हैं तो आपको घोड़ा होना चाहिए। आप अगर संत के बच्चे हैं तो आपको संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ख्याल रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें भगवान की तरह बनना चाहिए। बूंद जब अपनी हस्ती समुद्र में गिराती है तो वो समुद्र बन जाती है। ये समर्पण है। अपनी हस्ती को समाप्त करना ही समर्पण है। अगर बूंद अपनी हस्ती न समाप्त करे तो वो बूंद ही बनी रहेगी, वो समुद्र नहीं हो सकती। अध्यात्म में यही भगवान को समर्पण करना उपासना कहलाती है। भगवान माने उच्च आदर्शों, उच्च सिद्धांतों का समुच्चय। उच्च आदर्शों, उच्च सिद्धांतों को अपने साथ मिला लेना ही उपासना कहलाती है। हमने अपने जीवन में इसी प्रकार की उपासना की है। आपको भी इस प्रकार की उपासना करनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि ग्वाल बाल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी लाठी के सहारे गोवर्धन को उठा लिया था। इसी तरह नीच बंदर इतने शक्तिशाली थे कि वो बड़े बड़े पत्थर उठा कर लाए और समुद्र में सेतु बनाकर उसे लांग कर गए थे। क्या वो उनकी शक्ति थी? नहीं बेटे, ये भगवान श्री कृष्ण, ये राम के प्रति उनके समर्पण की शक्ति थी, जिसके बल पर वो इतनी शक्तिशाली हो गए थे। भगवान के साथ, गुरु के साथ मिल जाने से, जुड़ जाने से आदमी न जाने क्या से क्या हो जाता है। हम अपने गुरु से, भगवान से जुड़ गए तो आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप कृपा करके मछली पकड़ने वालों
वालों, चिड़िया पकड़ने वालों के तरीके से मत बनना और न इस तरह की उपासना करना जो आटे की गोली और चावल के दाने फेंक कर उन्हें फंसा लेते हैं और पकड़ लेते हैं तथा कबाब बना लेते हैं। आप ऐसे उपासक मत बनना जो भगवान को फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन में फेंकता है। बिजली का तार लगा हो परंतु उसका संबंध जनरेटर से ना हो तो करंट कहाँ से आएगा। उसी तरह हमारे अंदर अहंकार, लोभ, मोह भरा हो तो वो चीज़ें हम नहीं पा सकते जो भगवान के पास है। अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी आप तभी हो सकते हैं जब आप उनका ध्यान रखते हो, उनके आदर्शों पर चलते हो, सिद्धांतों पर चलते हो। आप केवल ये कहें कि हमें तो उन्हें पिताजी पिताजी कहते थे तथा अपना सारा वेतन अपनी पॉकेट में रखते थे और उनकी हारी बीमारी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आपको उनकी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। साथियों, हमने भगवान को तो देखा नहीं है परंतु अपने गुरु को हमने भगवान के रूप में पा लिया है। उनको हमने समर्पण कर दिया है, उनके हर आदेश का पालन किया है, इसलिए आज उनकी सारी संपत्ति के हम हकदार हैं। आपको मालूम नहीं कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को देखा था, स्वामी दयानंद ने विराजमंद को देखा था, चाणक्य तथा चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना। आपने उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए हैं उन्होंने पालन किया। गुरु ने शिष्यों को, भगवान ने भक्तों को जो आदेश दिए वे उसका पालन करते रहे। आपने सुना नहीं, एक ज़माने में समर्थ गुरु रामदास के आदेश पर शिवाजी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनके एक आदेश पर वह आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। यही समर्पण का मतलब है। आपको मालूम नहीं है कि इसी समर्पण की वजह से समर्थ गुरु रामदास की शक्ति शिवाजी में चली गई और उसे लेकर चले गए। आपको नदी को देखा होगा, आपने नदी को देखा होगा, वह कितनी गहरी होती है। चौड़ी एवं गहरी नदी को कोई आसानी से पार नहीं कर सकता, किंतु जब वह एक नाव पर बैठ जाता तो नाव वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि वो नाव को भी न डूबने दे, न वह व्यक्ति जो उसमें बैठा है उसे भी न डुबाएं। इसी तरह नाविक उस व्यक्ति को पार उतार देता। ठीक उसी प्रकार जब हम एक गुरु को, भगवान को नाविक के रूप में समर्पण कर देते हैं तो वह हमें इस भवसागर से पार कर देता है। हमारे जीवन में इसी प्रकार घटित हुआ है। हमने अपने गुरु को भगवान बना लिया है। हमने उन्हें एक लव की तरह से अपना सर्वस्व मान लिया है। हमने उन्हें एक बाबा जी, स्वामी जी, गुरु नहीं माना है बल्कि भगवान माना है। हमारे पास इस प्रकार भक्ति की शक्ति बराबर आती रहती है। हमने पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी शक्ति आती थी, अब हमने बड़ा बल्ब लगा रखा है तो हमारे पास ज़्यादा शक्ति आती रहती है। हमें जब जितना चाहिए मिल जाता है। हमें आगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी है, बड़ा काम करना है, अतः हमने उन्हें बता दिया है कि अब हमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है। आप हमारे ट्रांसफार्मर को बना दीजिए। अब वो हमारे ट्रांसफार्मर को बड़ा बनाने जा रहे हैं। आपको भी अगर लाभ प्राप्त करना है तो हमने जैसे अपने गुरु को माना और समर्पण किया है, आप भी उसी तरह मानिए तथा समर्पण कीजिए, उसी तरह कदम बढ़ाइए। हमने उपासना करना सीखा है और अब हंस बन गए हैं। आपको भी यही चीज़ अपनानी होगी। इससे काम में उपासना नहीं हो सकती। आप पूरे मन से, पूरी शक्ति से उपासना में मन लगाइए और वह लाभ प्राप्त कीजिए जो हमने प्राप्त किए हैं। यही है उपासना। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा है उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।